महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हैं, राजन इधर महाराज सूत जी समझाते हैं सोनकाद ऋषियों, आइए आपका मन थोड़ा इधर लेकर के चल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने आदेश पाया है सृष्टि वर्णन का, तो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट होता है कि मैं सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाया। उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी बोले, राजन एक दिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को बुलाया और उस सृष्टि को रचने का आदेश दिया है। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच याद प्रगटा दिए। किसी के मुख आगे है तो आंखें पीछे लगी हैं, एक दूसरे को खाने लगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सोचने लगे, अगर ऐसे भोले बाबा सृष्टि की निर्माण करेंगे तो ये सृष्टि निर्माण नहीं हो पाएगी। उसी समय भोले बाबा को समझाया, आप बैठ जाइए। ब्रह्मा को बड़ा दुख हुआ। अंत में महाराज ध्यान देने की बात है, अंत में ब्रह्मा जी को जब दुख हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर का हनन किया है और अपने शरीर का मंथन करके अपने शरीर के दो भाग किए। और अपने शरीर के दो भाग किए तो जो हमारा दाहिना अंग होता है, डेढ़ा जो अंग होता है, वो स्त्री का अंग बताया गया है। महाराज ब्रह्मा जी को जब कष्ट हुआ, दुख हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए। एक ओर से शंभु मनु और एक ओर से शत्रुपा की उत्पत्ति की है। शंभु मनु और शत्रुपा, इनसे भई है सृष्टि अनूपा। महाराज शंभु मनु और शत्रुपा, इनसे भई है सृष्टि अनूपा। शंभु मनु शत्रुपा मैया के उदर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 संतानों का जन्म हुआ है। मनु और शत्रुपा के आंगन में 5-5 संतानें का जन्म होता है। उसमें 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। भगवत प्रेमियों, बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और उनसे छोटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, जो व्यास बने हैं। 3 कन्याएं हैं, अकृति, प्रसूति, देवभूति। देवभूति जो थी ये कर्दम ऋषि को विवाही गई। कर्दम ऋषि को जो विवाही गई है तो उनके द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ है जिनका नाम अनसुईया पड़ा है। ये अनसुईया ब्रह्मपुत्र अत्रि मुनि को विवाही गई है। और यहीं से आगे चंद्रवंश में कथा जाती है घूम करके। अनसुईया के हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा के एक बुद्ध नाम के
बेटा हुए हैं, जो बुद्ध हुए हैं। चंद्रमा ने एक दिन गुरु विसर्पत देव की पत्नी को देखा, जिनका नाम है तारा। एक दूसरों को देख करके मोहित हो जाते हैं, तो उनमें आपस में बात हुई। वो हुआ कि चंद्रमा के साथ में संभोग किया, गर्भ रुक जाता है। आज बुद्ध नाम का पुत्र हुआ है। गुरु विसर्पत देव को बड़ा क्रोध आया। अंत में रानी जो विसर्पत देव की पत्नी थी तारा, देवताओं ने तारा को विसर्पत देव को दिला दिया, और जो पुत्र था चंद्रमा का, जो बुद्ध था, वो चंद्रमा को दिला दिया। चंद्रमा के बुद्ध हुए हैं, बुद्ध के पुरुरबा हुए हैं, पुरुरबा के नहुस। इसी प्रकार आगे महाराज, इन्हीं पीढ़ियों के आगे एक राजा हुए, जिनका नाम है अयात। और क्षमा चाहेंगे अगर इधर को घूम जाओगे तो आगे की इधर कथा में प्रवेश कर जाओगे। और आइए, हमने जो बताया है जरा उधर गौर करें। ये कथा समय मिलेगा तो कल ही आप सुना देंगे।